माननीय सभापति महोदय, मैं अपने पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे भाग लेने का सौभाग्य देने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव के विरोध के लिए मैं खड़ा हूं। महोदय, आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन कुछ महात्मा गांधी जी ने देश को आह्वान किया था अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, देश के आवाम कंपेल कर दिया और चले गए, परंतु भारत में अंग्रेज तो चले गए, मगर भारत में शोषित, पीड़ित, गरीब, दलित और पासमानदा समाज को छोड़ के चले गए। महोदय, आजादी के अमृत काल में एक नए इंडिया गिरोह पैदा हुआ है, नए इंडिया गिरोह पैदा हुआ है, जिसके माननीय सदस्य हैं अभी जो बक रहे थे, जिसमें कौन लोग हैं, इसमें कौन लोग हैं इस नया इंडिया गिरोह में? भ्रष्टाचारी, दुराचारी, वंशवादी और दूसरी तुष्टीकरण वाली पार्टियां शामिल है। दक्ष महोदय, ये कौन लोग हैं? रावण का 10 सिर था ना सर, रावण का 10 सिर, वही 10 नेता प्रमुख लोग से हैं। क्यों भागे जा रहे हो? हिम्मत तो सुनो, सुनो, क्यों भागे जा रहे हो? है ताकत तो सुनो जवाब। यही रावण के 10 सिर वाले नेता लोग हैं जो बैठे हैं, इंडिया वाला जो लोग हैं। दूसरी, ये इंडिया वाले नहीं हैं। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, घमंडिया हैं। आप अपना स्थान लीजिए। दूसरी तरफ, अरे ललन जी डांट के भगा दिया, जाओ नहीं तो नौकरी खत्म हो जाएगी। ये सब नौकरी करने वाले लोग हैं, अपना कोई अस्तित्व है क्या? ये इशारे पर चलने वाले लोग हैं, ये डांट खाने वाले लोग हैं, ये गुलाम लोग हैं। क्या बात करेंगे? अरे बैठो, सिट डाउन, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। दूसरी तरफ महोदय, एक तो मैंने बताया, दूसरी तरफ आपका रिकॉर्ड में नहीं जाता है, भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले रामकृपाल जी का रिकॉर्ड में जाएगा। दूसरी, भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले करोड़ों गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और पासमानदा भारतीयों के प्रतीक एनडीए गठबंधन है। एक तरफ मैंने दिखा दिया, जिसके एकमात्र सम्मान नेता देश के गरीब का बेटा, देश के पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी। यह है फर्क, यह है भारत और इन नए इंडिया गिरोह में फर्क। महोदय,
जो घमंडिया गिरोह है, इसमें कौन लोग हैं? भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। ये फर्क है। वैसी परिस्थिति में दशासन, अरे आप बार बार खड़े ना हो जाइए। के खिलाफ आप बार बार क्यों खड़े होते हो? आज का दिन 9 अगस्त बैठ जाइए। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, इसमें हटाना है, आप बार बार भ्रष्टाचारियों को हटाना है, सिट डाउन। आप अपना तुष्टीकरण साइन वालों लीजिए। को हटाना है और वंशवादियों को हटाना है। इसके लिहाज से हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। अध्यक्ष जी ने, मैंने हमेशा भारत वाली राजनीति की है, इंडिया गिरोह वाली राजनीति कभी नहीं मैंने किया अपने पूरे जीवन के 40-45 साल के काल में। मैं इस देश के सबसे बड़ी महापंचायत, टिकट आपका निश्चित है, टिकट निश्चित है, आज के सेक्शन पर टिकट निश्चित है। डोंट वरी, डोंट वरी। मैं देश के सबसे बड़ी पंचायत, महापंचायत के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, ये देश के करोड़ों गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और महापासवानता वाले, देखो भारत के नौजवानों, ये परिवारवादी, भ्रष्टाचारीवादी, तुष्टीकरणवादी वाला घमंडी गिरोह तुम्हारे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने का काम किया है महोदय। देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाया है? पता है ना? क्योंकि तुम्हारे समाज में, तुम्हारे समाज का बेटा नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में तुम्हारे लिए 50 करोड़ जन अकाउंट खोलने का काम किया। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। 4 करोड़ आवास देने का काम किया है। 42 करोड़ गरीब मुद्रा योजना से लोन देने का काम किया है। 13 करोड़ घरों में पानी की व्यवस्था करने का काम किया है। और भारत को विश्व के 5वीं आर्थिक व्यवस्था को बनाने का काम किया है। 13 करोड़ गरीबों की गरीबी से बाहर निकाला है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहा है। आदिवासी समाज के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। हिंदुस्तान के आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो वो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है। देश आज देखने का काम कर रहा है। यही नहीं, ओबीसी समाज का उपराष्ट्रपति भी बनाने का काम किया है और इसके पहले दलित समाज के राष्ट्रपति बनाने का भी काम किया है। ये सम्मान देने का काम किया है। यही नहीं महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27% ओबीसी समाज का मंत्री बनाया है। यही नहीं, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है, जिसके लिए ओबीसी न जाने कितने दिनों से परेशान थे। सर, मैं लंबा काल से सांसद हूं। यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भारत के संसद में राज्यसभा, लोकसभा के लोग प्रतिनिधि मंडल जाया करते थे कि ओबीसी समाज के लोगों को संवैधानिक दर्जा दीजिए, पर कांग्रेस के प्रति, ओबीसी के प्रति नफरत। कहां ओबीसी लोगों के पास, दिल में उनके पास जगह था। मैं समझता हूं कि ये तो इतिहास साक्षी है कि ओबीसी का बेटा नरेंद्र मोदी बनता है तो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देकर के उसके लिए न्याय करने का काम करता है। यह पर ये भी बैठ जाइए। यही नहीं, बैठ जाइए। बाबा साहब आम्बेडकर के धरोहर
सभी धरोहर को पंचतीर्थ का दर्जा देने का काम किया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में नीट में आरक्षण देने का काम किया। ये पहली दफा हुआ महोदय। केंद्रीय बल में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। कोरोना से मुक्त टीका देने का काम किया है। कोरोना से मुक्ति के लिए टीका मुफ्त में देने का काम किया है। 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है महोदय। वर्ल्ड क्लास सुविधा से लैस रेलवे स्टेशन देने का काम किया है। एयरपोर्ट देने का काम किया है। हाईवे देने का काम किया है। हाईवे देने का काम किया है और वाटर वेज भी देने का काम किया। यह है मोदी की सरकार। यह है तो मोदी की सरकार। अरे मोदी को कहां से निकाल दोगे? मोदी तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिल में बैठा हुआ है, जिसको हिंदुस्तान का गरीब आदमी, मोदी का गरीब आदमी आज एक स्वर से कह रहा है। क्या कह रहा है? मोदी 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 मोदी। चारों तरफ हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज आ रही है, मोदी मोदी मोदी। अरे क्या करोगे तुम? घमंडिया लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे चाहने से भी मोदी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या बात करोगे तुम? मोदी के खिलाफ बोलेगा तो वोट नहीं मिलेगा इन लोगों को। अभी मैं आ रहा हूं इन लोगों पर, ध्यान रखिए। एक एक पाई का इनको हिसाब दे दूंगा। मैं आ रहा हूं। एक एक पाई का मैं जानता हूं। जदयू के लोगों को जानता हूं, इनके नेताओं को जानता हूं। ये क्या बताएंगे? ये सब हमसे जूनियर लोग हैं सर। ये सब जूनियर लोग हैं, क्या बताएगा? कई लोग हमारे नेतृत्व में काम किया है, क्या बोलेगा? इनके नेता ललन सिंह क्या बोलेंगे? मैं उनका पर्दा उखाड़ कर फेंक दूंगा आज। क्या बात करें? अभी आने दीजिए। वाटर भेज दिया। मैं बोल रहा हूं, वर्ल्ड क्लास सुविधा दिया। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईवेज, वाटरवेज। लेकिन सर भ्रष्टाचार नहीं किया सर। इतना सारा कुछ काम दे दिया जिसका मैंने जिक्र किया देश की जनता, गरीब लोगों के लिए, पर भ्रष्टाचार नहीं किया, तुष्टीकरण नहीं किया, भाई भतीजावाद नहीं किया। अरे मोदी का कोई है तो हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग है। मोदी अपने लिए क्या करेगा? मोदी तो फकीर है। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा मोदी को ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही नहीं, अरे मोदी तो फकीर है और देश का तकदीर है। इस तकदीर को तुम लोग क्या कर सकोगे यार? तुम लोग क्या कर सकोगे? मोदी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चल रहा है। ये और बात है कि 9 वर्षों के दरमियान मोदी ने गरीबों के लिए जो काम किया सर, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, हाँ ये बात सही है। गाली सुनता रहा, लोगों ने नीच कहा, लोगों ने नीच कहा, फिर भी सुनता रहा। मौत का सौदागर कहा, फिर भी सुनता रहा। मगर देश के उन गरीब बच्चों के लिए, देश के उस किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के, पीड़ितों के लिए लड़ता रहा, करता रहा। और जब तक रहेगा लड़ता रहेगा, करता रहेगा। जितना भी गाली देना है दे दो, मगर हम कभी पीछे गरीबों के आंख के आंसू को जब तक पोंछ नहीं देते, तब तक उनको आगे नहीं बढ़ा देते, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। मोदी ने ये कहा, गाली देना है दे दो, दर्द है, दर्द है। इन लोगों को पीड़ा मैं जान सकता हूं सर। मैं पिछड़ा समाज का बेटा हूं, पिछड़ा समाज का बेटा हूं सर, किसान, छोटे किसान का बेटा हूं सर। मैं जान सकता हूं सर।
मैं जान सकता हूं क्यों दर्द है, इन नए घमंडियों को क्यों दर्द है। मोदी ने इनके भ्रष्टाचार को बंद किया है। आप महोदय, अगर अरे बैठ जाइए, अपनी बात का बेटा नहीं हुआ होता, हिंदुस्तान की आजादी के बाद मोदी को भारत की जनता ने चुना, गरीब के बेटा को जिसकी मां बर्तन साफ करती थी, पिताजी चाय बेचते थे प्लेटफॉर्म पर, उसका बेटा अगर हिंदुस्तान के जनता का तकदीर बदलता है, तस्वीर बदलता है, उसके आंस को आंखों पोंछता है, तो इन लोगों को दर्द है। दर्द इसलिए भी है खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को, मोदी पिछड़ा का बेटा है। अगर मोदी गरीबों को अनाज देता है, वो और बात है कि बिहार के लोग खा जाते हैं। हम देते हैं 5 किलो, ये देते हैं 4 किलो। यही नहीं, बिना आइडिया के इंडिया वालों, आपको चीन और पाकिस्तान और विदेशी गैंग ने पीएम बनाने की गारंटी दी है, मुझे नहीं कुछ कहना। तो मोदी को 140 करोड़ भारतीय पीएम बनाने की गारंटी दी है। ये राष्ट्र धर्म युद्ध है। भारत यानी इंडिया, और जीतेगा इंडिया, हारेगा घमंडिया, हारेगा घमंडिया। महोदय, अध्यक्ष जी, विपक्ष के चरित्र खून में राजनीति, खून में राजनीति है। क्या हो रहा है बंगाल में, क्या हो रहा है बंगाल में? मणिपुर की चर्चा कर रहे थे, हम सब लोग हाथ हैं। मणिपुर की घटना के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देश के हर लोगों ने संवेदना व्यक्त की है। सर, कोई अप्रूव नहीं कर रहा है, उसको करने वाला भी नहीं है, मगर ये मणिपुर को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर के घाव को भरने का मन नहीं है, घाव को उधेड़ने का काम करने रहा है। मणिपुर में जो आग लग रहा है, आग लगा है, उसके धुआं को, उसके आग से राजनीतिक रूप से उसको सेकना चाहते हैं। महोदय, मैं कहना चाहता था, बंगाल में टीएमसी क्या कर रही है, टीएमसी क्या कर रही है? हमारे कार्यकर्ताओं को हत्या कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी बेशरम लोग इनके कार्यकर्ताओं को हत्या कर रही है। ये लेफ्ट वाले सीपीआई सीपीएम के लोग इनके कार्यकर्ताओं को हत्या कर रही है। अभी हाल में जो चुनाव आया है, उसमें 58 लोगों की जान चली गई है, शहादत लेने का काम किया है। ये इंडिया वाले, ये जो घमंडिया वाले लोग हैं, उस पर कोई एक शब्द नहीं कहा। राहुल जी बोल रहे थे, पीड़ा में थे, दर्द में थे, नाटक कर रहे थे। अरे मणिपुर में आप चिंता व्यक्त कर रहे हो, मगर बंगाल की चिंता नहीं है आपको, एक शब्द नहीं बोलोगे। आपको राजस्थान की चिंता नहीं है, एक शब्द नहीं बोलोगे। आपको छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है, आप एक शब्द नहीं बोलोगे। आपको बिहार की चिंता नहीं है, एक शब्द नहीं बोलोगे। बिहार में क्या हो रहा है महोदय? बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। मां और बहन की इज्जत और आबरू जा रही है। बिहार में भय का वातावरण पैदा हुआ है। बिहार में रोज हत्या, लूट, अपहरण की घटना घट रही है। हमारे कटिहार में बिहार की बेटी को नंग अवस्था में घुमाने का काम किया। इस पर बिहार को चिंता नहीं है। लैन बाबू चले गए, जो दलित समाज की बेटी थी, उसके लिए चिंता नहीं है, उसके लिए चिंता नहीं है। महोदय, चिंता इनको नहीं। लैन बाबू बहुत व्यथित नजर आ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, मगर बिहार की चिंता नहीं है। बिहार में जो क्या हो रहा है महोदय?
बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरी 10 लाख देने की बात कही गई थी महोदय। एक नेता ने कहा, इनके नेता ने, जिसके लाइन में हैं, कि हम आते के साथ अपने कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे सरकारी। वो कहा गया नौकरी, वो कहा गया रामकृपाल जी समाप्त कहा कीजिए। गया जुमला की बात कर रहे हैं। ये हमारे नेता के बारे में जुमला की बात बोल रहे हैं। वो नौकरी कहां गया? पेनवा भुला गई, पेनवा भुला गया है, जिससे आपने कहा था कि नौकरी देंगे एक झटके में, पेन भुला गया। यही नहीं महोदय, दरभंगा में दलित 100 जब जाता है, दलित का 100, उस पर अभद्र व्यवहार किया जाता है। महोदय मुझे कहने में शर्म आ रही है कि दलित का 100 जा रहा है तो कुछ लोगों ने उस पर पेशाब करने का भी काम किया है। शर्म नहीं आएगी इन लोगों को, शर्म नहीं आएगी इन लोगों को। ये राजीव रंजन को शर्म नहीं आएगी, शर्मसार नहीं होंगे। यही नहीं, पटना जैसे राजधानी में 30 दिन में 30 हत्या हुई है, शर्म नहीं आएगी। यही नहीं, जब हम इशू को लेकर जाते हैं, शिक्षक का इशू, बेरोजगारी का इशू, जो इनका अनाउंसमेंट है, गोली की बौछार करते हैं, लाठियों की बौछार करते हैं। हमारे कार्यकर्ता को जान गंवानी पड़ी है। विजय सिंह जो जहानाबाद के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, मारकर इन्होंने जान ले लिया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा, एमएलए एमपी को भी नहीं बख्शा। लाठी और गोली की सरकार है। ये बैठे हैं सर, जरा खड़ा हो जाइए। सांसद जी हैं, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये उसका नजारा देखिए, ये नजारा है किस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है। रामकृपाल जी समाप्त कीजिए। नजारा समाप्त कैसे करेंगे सर? अभी तो बहुत सारा बाकी है सर। ये गोली की सरकार, यही नहीं सर, भारत की सरकार तो बहुत बिजली दे रही है, बड़ी उपलब्धता है। जब किसान बिजली के लिए जाता है तो उसको गोलियों से मार करके लाश बिछाने का काम करता है। ये हत्यारी सरकार है। नीतीश कुमार जी की सरकार हत्यारी सरकार है, हत्यारी सरकार है। बिहार के कटिहार में घटना घटी है। हमारा एक हत्या अभी नहीं, हमारा एक कार्यकर्ता नीलेश जो जीवन और मौत से गुजर रहा है, 3 दहाड़े उसकी हत्या करने की कोशिश की है, एम्स में इलाज चला रहा है। अनेकों कहानी है सर। हर दिन हत्या, हर दिन लूट, हर दिन अपहरण, हर चीज चोरी, हर दिन डकैती। और क्या है? आपकी महत्वपूर्ण बात समाप्त कीजिए। इनकी गोली कार्यकर्ताओं पर चलेगी, इनकी गोली आम लोगों पर चलेगी, जो जाएगा शिक्षकों पर चलेगी, इनकी लाठी चलेगी। सारा का सारा काम क्या करना है? ये सब तो शराबबंदी के पक्ष में है। ये केवल कलेक्शन कर रहा है इनका पुलिस पदाधिकारी, भ्रष्टाचारी पदाधिकारी। बिना पैसे का कोई काम नहीं है। ऊपर से चले जाइए, पैसा दो, काम लो। महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक नौत कहना चाहता हूं, नौकी मांगेंगे और ठेला देंगे, फिंगा दिखाएंगे। महोदय, अभी एक बिहार के क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं भाषण सुन रहा था। क्षेत्रीय यादव पार्टी जी, के राष्ट्रीय यादव जी, आपका समय समाप्त हो गया है। कंक्लूड कीजिए। प्लीज। मैं दूसरा नाम अभी मैं तो मैं आ रहा हूं करता हूं, आप कंक्लूड कीजिए। अभी मान रहा हूं सर। आप कंक्लूड प्लीज। काइंडली कंक्लूड इन 2 मिनट्स। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को ज्ञान दे रहे थे लोक लज्जा का। ये कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष? कौन लोग हैं? और लालू जी की बात कर रहे थे, लालू जी की बात कर रहे थे। लालू जी के साथ में था सर, लालू जी के साथ में था और लंबे काल तक था। उस लालू जी के साथ था जो गरीबों की बात करते थे। उस लालू जी के साथ था जो कटपुरी और लोहिया के सूलों पर चलते थे। जो लालू जी के साथ था जो सामाजिक न्याय की बात करते थे। मगर देखा, वो लालू जी के साथ था जो कभी कहा करते थे कि
रानी के पेट से राजा नहीं पैदा लेता। उस लालू जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर प्लीज सर, धन्यवाद। नहीं, प्लीज आपका सर, समय प्लीज, काफी प्लीज। हो गया। प्लीज सर, थोड़ा सा समय दिलवा दीजिए सर। नहीं नहीं, समय हो महोदय। गया है। अन्य बहुत सारे वक्ता है, मैं लालू जी के रामकृपाल साथ जी था, बहुत सारे वक्ता है, मगर देखा कि जो कंक्लूड सामाजिक कीजिए। न्याय बोलने वाला लोग पारिवारिक न्याय में बदल गया। जो महल में, जो गरीब के झोपड़ी में था, वो महल में चला गया। आवाज बदल गया सर, विचार बदल गया, विचार बदल गया सर। सारा काम खत्म हो गया। परिवारवाद के चक्कर में देश ये अपने आप को बदले का काम किया है। ये सर अब कह रहे हैं, यही लालू यादव कह रहे हैं कि जो कहते थे मेरे आदरणीय नेता थे, सम्मान है सम्मान रहेगा, अब कह रहे हैं रानी के पेट से राजा जन्मता है और वोट के राज का मतलब वोट का राज होता। पहले कहते थे छोट का राज, वोट का राज। ये है परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, मैं दूसरा नाम अनाउंस करता हाँ हूँ। सुनिए सर, ये तो राजीव रंजन जी हैं। लाली जी को अबे किसी ने कीजिए। जेल में भेजवाने का काम किया है। इस उम्र में, इस परेशानी में तो डालने का कोई आपका क्या है? बहुत सबसे बहुत मुख्य धन्यवाद। है बहुत दलन बहुत सिंह, धन्यवाद। जो आज लालू जी की दुहाई देने का काम करता है। क्या बात बोलेंगे? नीतीश कुमार, इन दोनों ने मिलकर के बहुत बहुत लालू जी को धन्यवाद। बर्बाद करने का काम श्रीमती किया है। काकोली सर, मैं कुछ घोष कृषि पर बोलकर दस्तीदार जी। सर मैं कृषि पर बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। 2-4 लाइन में सर, 2 मिनट में अपनी बात। सर 2 मिनट में सर, 2 मिनट में मैं आपकी बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। किसानों के लिए मोदी जी ने काम किया, भूतपूर्व काम किया सर। पहली बार किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय हुआ। पहली बार किसानों का बैंक में खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सुनिश्चित हुआ। पहली बार किसानों को ई नेम के रूप में राष्ट्रीय मंडी मिली है। पहली बार किसान फसल योजना के किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए की अधिक मुआवजा मिला है। पहली बार अभियान चलाकर किसानों के बीजों की 2000 नई वैरायटी दी गई है। थैंक पहली यू। बार पशुपालकों श्रीमती काकोली दोस्त, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।